अगर इतने सालों बाद उन्होंने आपको बुला ही लिया तो जाके देख आए, पूछ आए क्या हुआ। आपको अंदाजा है कि आप दोनों की इस टेंशन की वजह से मुझे कितनी तकलीफ होती है। अगर तुम्हारे बाबा नहीं मिलना चाहते तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? लेकिन मैं मिलना चाहती हूँ। कुछ जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। पप्पू, मैं तो बहुत खुश हूँ आप इतने सालों बाद अपने कमरे से बाहर आई। बात ही कुछ इस नौयत की है कि मेरी इज्जत कम, तुम्हारे बाप की इज्जत घटने का ज्यादा इम्कान है। बैठो ना, खड़े क्यों? सारी बेचैनी मेरे मुकद्दर में लिखकर तुम खुद इतने बेचैन क्यों? शुक्र करो कि जहांताद मीर अली ऑफ सुंदरगढ़ तुम्हारा भाई है, और अगर तुमने अपने आप को उसकी जगह रखकर देखा होता न, तो शायद आज तुम्हें उससे हमदर्दी होती। वो भाई जो खानदान का बड़ा है, वो जिसकी मंशा के लिए गांव और खानदान वाले इंतजार करते हैं, वो भाई जिसकी वजह से हुकूमत में लोग जाते हैं या जाने से रह जाते हैं। मैं 100 बार तुम्हें बता चुका हूं कि मैं अपने मनसब के हाथों मजबूर था। मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी की शादी करने की इजाजत नहीं दे सकता था। ये मेरे रुतबे का, मेरे मनसब का तकाजा था। भाई तुम्हें याद है उस दिन तुम एक पिस्तौल लेकर मेरे सामने आ गए थे और तुमने मुझसे ये कहा था कि अगर खानदान में से किसी को भी मैंने ये बताया कि मैंने शादी की थी और मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो तुम खुद को मेरे सामने उसी तरह खत्म कर दोगे जैसे सिकंदर ने खुद को मेरे सामने खत्म कर दिया था। और तुम्हारी इस बात से डर के मैंने खुद को अपने माजी के साथ इस कमरे में कैद कर लिया कि जो कुछ बचा है वो मेरा भाई है और कहीं वो मर ना जाए। लेकिन तुमने कभी ये सोचा, कभी तुम्हें डर लगा कि इस तारीक कमरे में तुम्हारी बहन कहीं मर ना जाए? नहीं, 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 नहीं। तुम्हारी जिद ने बड़ी जिंदगियां बर्बाद की हैं। सिकंदर सब कुछ जानते हुए भी तुमसे शादी करना चाहता था, मगर तुम अपनी जिद पर अटे रही। इस वक्त मेरा मसला सिकंदर नहीं, मेरी बेटी है। किसकी बेटी? मेरी बेटी।